फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पासिंग टू 3 पॉइंट्स 1 1 -1 6 4 -5 एंड -4 -2 +3 ना। इसको हमने मान लिया कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1, ये 6 x2, ये y2, ये z2 है, ये x3, ये y3, ये z3। तो कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन का फार्मूला यही है ना। अगर कोई प्लेन 3 पॉइंट से होकर जा रहा है ए बी सी ना, सबके क्वाड्रेंट दिए हैं, तब के लिए कार्टेशियन फार्मूला यही है। ओके अच्छा, ये बराबर क्या होगा जरा बताओ। x माइनस x1 करेंगे तो क्या आएगा 5, सॉरी x माइनस 1 क्या आएगा, फिर 5, फिर -5 वैल्यू रखो इसको। x2 माइनस x1, x2 कितना है 6 माइनस x1 1, तो 6 ये कितना हुआ 5 ना। फिर क्या है x3 3 ऋण x3 हाँ -4, फिर -1 सॉरी यार वही गलती किया, -1 कितना हुआ -5, फिर y माइनस y1 कितना है 1 हो गया। फिर क्या हुआ y2 माइनस y2 कहाँ है, यहाँ पर है, y1 कहाँ है, यहाँ पर 4 माइनस 1 कितना हुआ 3 हुआ। फिर y3 माइनस y3 कितना है -2 -1 कितना हुआ -3 हुआ, ठीक ना। फिर z माइनस z1 -1 ये +1 हो जाएगा, बोलो। फिर z2 माइनस z2 कहाँ है, यहाँ -5 +1 हो जाएगा, ये कितना आएगा -4 हो गया, ठीक है। फिर क्या है z3 माइनस z1 +1 क्या होगा ये 4, ओके बराबर 0, ठीक। डिटरमिनेंट है सिंपल। तो x माइनस 1 अब ये छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे ना, 12 -12 बोलो, माइनस y माइनस 1 बोलो, तब इसको छोड़ेंगे ना, 5 चौके 20 माइनस 20, फिर प्लस, अब इसको हटाइए, अब इसको ले लेता हूं ना, z +1 क्या हुआ 15 -15 और -15 +15 बराबर 0। ये सब 0, यह भी 0, ये भी 0 बराबर 0, मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स क्या है, नो इक्वेशन कैन बी फाउंड, नो इक्वेशन कैन बी फाउंड, कोई इक्वेशन प्राप्त नहीं किया जा सकता। सर वहाँ पे 15 रहेगा ना, -15 प्लस, हाँ भाई 15 है, चलो तो कोई इक्वेशन हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब आप ये बताइए, इसे एग्जाम में लिखा है कि इनफाइनाइट प्लेन्स, क्या कर रहा है, एक पॉइंट मैं कोलिनियर पॉइंट से ले रहा हूँ, कितना प्लेन बना सकते हो इससे बताओ हमको। इससे तो केवल एक लाइन खींची जा सकती है, यस सर, प्लेन नहीं, तो कहाँ से इनफाइनाइट प्लेन आ गया।
आप बताओ इनफाइनाइट प्लेन आया कहाँ? कोलिनियर पॉइंट से क्या खींची जाएगी? लाइन। लाइन ना, प्लेन तो नहीं भाई। जब यही नॉन कोलिनियर होता तो एक प्लेन हम खींच लेते। बोलो भाई, ये प्लेन हो गया। ये अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तब कहाँ प्लेन होगा? तो आंसर यही होगा कि नो इक्वेशन कैन बी फाउंड, कोई इक्वेशन हम प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, ये प्लेन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में। इसका इंटरसेप्ट फार्म निकालना है और आपको पता है इंटरसेप्ट फार्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1, यानी राइट हैंड साइड में आपको 1 लाना है। तो डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाई 5। चलो 2x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 माइनस जेड अपॉन 5 दैट्स इक्वल टू व्हाट? 1। हुआ? अब जरा इसको रीअरेंजमेंट करो भाई। इसको क्या लिख सकते हो? x अपॉन 5/2 प्लस y अपॉन 5 माइनस जेड अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर a is equal to what? 5/2 and b is equal to what? 5 and c is equal to what? 5। हाँ सॉरी, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ क्या कर दो? माइनस कर दो। तो ये आंसर आपको क्या हो जाएगा? -5, क्योंकि यहाँ फार्मूले में प्लस लिखा हुआ है। ठीक है ना? इसको प्लस करके इसको हम -5 कर दो। ओके, ठीक है। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन नंबर 8 है which intercept at y axis what? 3 ना, and parallel to the z o x axis, मतलब कि ये x z एक्सिस क्या है? पैरेलल। अगर सोचो बेटा कोई प्लेन z और x एक्सिस के पैरेलल है, सोच लो तो क्या ये z और x एक्सिस को काटेगा? आपका y एक्सिस ऐसे है, y एक्सिस को ऐसे कट कर रहा है, कट कर रहा है ना? तो क्या ये z और x एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा? कहाँ करेगा? पैरेलल हो जा रहा है ना? तो प्लेन इज पैरेलल टू xz प्लेन ना, सो it will intercept x axis and y axis at infinity। जब पैरेलल है तो कहीं काटेगा नहीं, जब कहीं काटेगा नहीं तो मानते हैं कहाँ काटेगा? इन्फिनिटी पर काटेगा। कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब a बराबर व्हाट? इन्फिनिटी और c बराबर इन्फिनिटी और b दे रखा है व्हाट? 3, क्योंकि y एक्सिस को कहाँ काट रहा है? 3 यूनिट पर। 3 यूनिट पर इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा? इसका इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन सॉरी प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू, तब x अपॉन इन्फिनिटी प्लस y अपॉन 3 प्लस z अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। ये तो 0 हो जाएगा। यह भी 0 हो जाएगा। भाई किसी भी नंबर में अगर इनफाइनाइट का भाग दोगे, यानी इफ एनी नंबर will be divided by infinity then we will get what? 0। तो क्या हो गया ये फाइनली? r y upon 3 is equal to 1, r y is equal to 3। This is your answer। Okay, note it please। देखिए भाई, एक प्लेन का हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है। दो कंडीशन दिया हुआ है। जिस प्लेन का हमको दो प्लेन दिए हुए हैं, ये φ1 ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, φ2
3x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 4 ना। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक थर्ड प्लेन पास हो रहा है पाई 3, ठीक है। यस सर। और इस पर एक पॉइंट है जो 2 2 1 है। ओके, तो पाई 3 का इक्वेशन क्या होगा? वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ओके, ये होता है। तो हमको जरूरत किसकी है? n1 की और n2। तो हम पाई 1 को क्या लिखे पहले? वेक्टर फॉर्म में। क्या लिखे? तो पहली बात r डॉट वेक्टर n होता है, ये होता है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू d। n होता है वेक्टर n होता है या n कैप होता है? तो हम बाद में देखेंगे कि ये क्या है। ये तो r डॉट जगह पर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। यहाँ 1 1 1 है, क्या करेंगे? i कैप प्लस डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू व्हाट? 2। ये क्या है? वेक्टर n1 है। क्या है ये? वेक्टर n1 n1 है ये, ठीक है। ये n2 है, n1 तो यहाँ पर आएगा, n1 तो यहाँ पर आएगा। ये क्या है? वेक्टर n2 है ये, ठीक है। n2 बराबर क्या आया है? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और d2 बराबर कितना आया है? 2। इसी तरह से इसको भी कर लेता हूँ। क्या? x i कैप प्लस y j कैप ना प्लस z k कैप डॉट 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप बराबर 4। ये क्या है? ये वेक्टर n1, ठीक है। तो वेक्टर n1 बराबर क्या आ गया? बोलो 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप और d1 बराबर कितना आया? 4। ओके, तो पाई 3 का इक्वेशन क्या हो जाएगा? वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। चलो जल्दी से करो। वेक्टर r डॉट n1 कितना है भैया? 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप ना प्लस लैम्डा n2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, है ना। चलो ये बात लगा देता हूँ बराबर d1 प्लस लैम्डा d2। बाद में मान रख देते हैं, रख लें क्या? d1 कितना है? 4 प्लस 2 लैम्डा। ओके, चलो वेक्टर r डॉट देखो 3i कैप प्लस लैम्डा i कैप क्या हो जाएगा? 3 प्लस लैम्डा i कैप। चलो यहाँ लैम्डा j कैप -1 है, प्लस क्या हो जाएगा? लैम्डा -1 j कैप प्लस लैम्डा k कैप प्लस 2, तो 2 प्लस लैम्डा k कैप, है ना, इक्वल टू 4 प्लस 2 लैम्डा। ओके, ठीक है। अब क्या करें? इसकी वैल्यू पुटअप कर दें। एक्स आई कैप आर कैप की सॉरी वेक्टर आर की वैल्यू प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, ऐसा इसलिए कर रहे हैं इस पॉइंट को जो हम सेटिस्फाई करेंगे तो यह एक्स वाई जेड की जगह पर रखेंगे और लैम्डा की वैल्यू क्या होगी हमको मिल जाएगी। तो डॉट 3 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा -1 जे कैप प्लस 2 प्लस लैम्डा के कैप बराबर 4 प्लस 2 लैम्डा। ओके, जब हम करेंगे x इंटू 3 प्लस लैम्डा प्लस y इंटू लैम्डा -1 प्लस z इंटू 2 प्लस
लैम्डा ना बराबर 4 प्लस 2 लैम्डा। क्योंकि ये पॉइंट जो है इसी प्लेन पर है, y3 पर ही है, तो ये x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 2, y बराबर 2, z बराबर 1 रखो भाई। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये 2 3 प्लस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 ना, 2 प्लस लैम्डा बराबर 4 प्लस 2 लैम्डा। दिख रहा है यहाँ पीछे। यस सर। फिर 2 तिहाई आर 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 ना, तो 2 तिहाई 6 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 2 प्लस लैम्डा इसका 4 प्लस 2 लैम्डा। चलो भाई, तो एक बात ये 2 लैम्डा इधर है और 2 लैम्डा इधर है, ये लैम्डा किसे कट गया, कट गया। चलो यहाँ क्या बचा, 2 लैम्डा और लैम्डा, क्या बचा 3 लैम्डा, क्या बचा 3 लैम्डा ना, 6 2 8 लैम्डा उधर जाएगा, क्या जाएगा -4। यस सर। बराबर क्या होगा -4। जरा चेक करो भाई, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। लैम्डा बराबर -4/3। क्या बचेगा -2, क्या बचेगा -2। तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, -2/3 हुआ। अब पाई3 का इक्वेशन क्या होगा भैया, पाई3 का इक्वेशन क्या होगा, किसमें रखूं, इसी में रख दूं क्या, इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं, वेक्टर r डॉट, वेक्टर r 3 प्लस लैम्डा, 3 प्लस लैम्डा 3 माइनस 2/3 7/3, 7/3 आई कैप, बोलो भाई, लैम्डा -1 -2/3 -1 -5/3, बोलो भाई यस सर। -5/3 जे कैप प्लस 2 प्लस लैम्डा 2 माइनस 2/3 4/3 प्लस 4/3 वाट के कैप बराबर 4 प्लस 2 लैम्डा 2 इंटू -2/3। ओके, आर क्या जाएगा, वेक्टर आर डॉट 7/3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप प्लस 4/3 के कैप इज इक्वल टू व्हाट, 4 माइनस 12 माइनस 4 कर दीजिए ना। अरे हम कहते हैं 4 माइनस 4/3 कर दें, ठीक है। तो एक काम करो, वेक्टर आर डॉट 7 आई कैप -5 जे कैप प्लस 4 के कैप पूरे का 3, ये क्या हो जाएगा 8/3, 3 कैंसिल, वेक्टर आर डॉट 7 आई कैप -5 जे कैप प्लस 4 के कैप बराबर क्या हुआ 8। चेक द आंसर प्लीज, आया है। ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म, क्या हो गया वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में रखना है तो वेक्टर आर की वैल्यू रखनी होगी, क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 7 आई कैप -5 जे कैप प्लस 4 के कैप बराबर 8 होगा। तो क्या हो जाएगा 7x -5y प्लस 4z -8 बराबर 0। अब आया, देखिए 2 प्लेन आपको दिए हुए क्वेश्चन नंबर 11 में 10 आप खुद कर लीजिए, 9 की तरह है ये पाई1 है ये प्लेन, ये पाई2 है ये प्लेन, इसके इंटरसेक्शन से एक प्लेन पाई4 पास हो रहा है,
ना। और यह प्लेन पाई 4 इस प्लेन पाई 3 के क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में पॉइंट दिया हुआ था, इसमें पॉइंट न दे करके एक दूसरा कंडीशन लगा दिया, एक प्लेन दे दिया, कहा कि ये प्लेन इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। जो प्लेन हम जिस प्लेन का हमको इक्वेशन ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, वह इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, इसका नॉर्मल वेक्टर, एक पॉइंट से इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल लीजिए। दोनों के बीच जो एंगल होगा वही क्या होगा, दोनों का नॉर्मल वेक्टर निकालो ना, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। क्या है इसका, बराबर 0 है ये। अच्छा चलो भाई, अच्छा हुआ बता दिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता। तो पाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म में एक्स आई कैप, ये तो बहुत किए हैं आप लोग, वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 1। ये क्या हो गया, वेक्टर n1 हो गया। इसको क्या लिखेंगे बताओ, वेक्टर आर डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप बराबर 5। तो क्या हो गया, ये d1 हो गया, ये क्या हो गया, ये d2 हो गया, ये क्या हो गया, वेक्टर n2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। जरा पाई 3 का भी कर लो तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डॉट इसका आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बराबर 0। ये क्या हो गया, ये वेक्टर n3 क्या हो गया, ये वेक्टर n3 हो गया ना। तो वेक्टर n3 क्या है, प्लेन पाई 4 के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, पाई 4 क्या निकालेंगे, पाई 4 बराबर वेक्टर आर डॉट वेक्टर n1 प्लस वेक्टर n2 सॉरी लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। चलो वेक्टर आर डॉट n1 कितना है बेटा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, लैम्डा n2 कितना है, n2 ये है ना, बोलो। तो इसी में लैम्डा गुणा कर दूं, प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 4 लैम्डा के कैप, है ना, बराबर d1 कितना हुआ 1 प्लस 5 लैम्डा हुआ। चलो वेक्टर आर डॉट कितना हुआ, 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा का जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप बराबर 1 प्लस 5 लैम्डा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इसका वेक्टर n है, क्या है, n4 है, वेक्टर n4 है। और वेक्टर n4 और वेक्टर n3 क्या है, परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर है तो क्या होता है बताओ, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। क्या देख लो कि n3 इज परपेंडिकुलर टू n4 ना। चलो भाई, n3 कितना है 1, a1 कितना है 1, a2 कितना है 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस b1 कितना है -1, अब b2 कितना है 1 प्लस 3 लैम्डा। बोल भाई, c1 कितना है 1 और c2 कितना है 1 प्लस 4 लैम्डा ना, इसको टू व्हाट
0, परपेंडिकुलर है 0 आना चाहिए ना। Yes, sir. चलो 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा बराबर क्या? 0। देखो एक सेकंड, ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे। हुआ क्या हो जाए? 4 लैम्डा और 2 लैम्डा 6 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा निकल गया, 3 लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। तो लैम्डा इक्वल टू व्हाट? -1/3। लैम्डा कितना आया? -1/3। तो क्यों नहीं हम लोग इसी में रख देते इक्वेशन नंबर 1 में, बोलो। तो पाई 4 बराबर पाई 3 बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए। हाँ पाई 4, गुड। पाई 4 रिक्वायर्ड प्लेन है जिसका इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, पाई 4 ही है ये। तो 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा बोलो कितना होगा? 1 -1/3 -2/3 -2/3 1/3। तो 1 वेक्टर r डॉट 1/3 i कैप। एनी प्रॉब्लम? फिर 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 3 इंटू -1/3 है 0 हो जाएगा, प्लस 0 j कैप। ओके। 1 प्लस 4 लैम्डा, 1 प्लस 4 इंटू -1/3 1 माइनस 4/3 -1/3 -1/3 वाट के कैप बराबर 1 प्लस 5 इंटू -1/3 बराबर क्या हुआ? वेक्टर r डॉट i कैप माइनस k कैप अपॉन 3 ना बराबर 1 -5/3। बोलो भाई। -2/3 3 कैंसिल, या तो माइनस को उधर आने दो या माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, या ये भी हो सकता है वेक्टर r डॉट माइनस i कैप प्लस k कैप इक्वल टू 2। क्या दिया आंसर? इक्वल टू दिया है ना? अच्छा चलिए भाई हम करो। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालना है क्या करोगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस के कैप बराबर 2। तो ये भैया केवल -x होगा, अब प्लस जेड होगा बराबर 2। ये आया है x माइनस जेड प्लस 2 वाई सर वाई माइनस जहां माइनस होता है जेड माइनस एस कर दिया क्या? या जेड x माइनस सर x माइनस जेड वही माइनस तब यहाँ -2 होगा, तब वहां पर मल्टीप्लाई बात वही हुई ना। या अगर x माइनस जेड करते हो तो यहाँ -2 होगा, या +2 अपॉन +2 0। बात देखी हुई भाई, बात देखी हुई, ठीक है।